वेलकम टू ABCD ट्रेडिंग बिगनर्स गाइड। आज का टॉपिक है एडवांस EMA स्ट्रेटजी। ये जो दो EMA आप देख रहे हैं, इट इज़ 9 EMA। जो ग्रीन वाला है ये 9 EMA है और ये ऑरेंज है ये 21 EMA है। ओके, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का है। अब आप किसी भी स्टॉक में, इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ, स्टॉक में किसी भी इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर कॉमोडिटीज़ में या फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे टाइम फ्रेम 6 घंटे से ज़्यादा मार्केट चलती है, वहाँ पे 15 मिनट्स करेंगे तो बेटर है। लेकिन 5 मिनट्स में भी काम करेगा, ऐसा नहीं है 5 मिनट्स में काम नहीं करेगा। तो सिंपल स्ट्रेटजी क्या है? सिंपल स्ट्रेटजी वुड बी कि जब भी कोई रेड कैंडल इन दोनों EMA के नीचे क्लोज करता है और उसका लो टूटता है तो आप नीचे की साइड में P साइड में एंट्री बना सकते हैं। अगर ऑप्शन कर रहे हैं तो राइट, या फ्यूचर कर रहे हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। जैसे ही रेड कैंडल क्लोज करेगा और लो टूटेगा, वैसे ही यहाँ पे जब एक ग्रीन कैंडल दोनों EMA के ऊपर क्लोज करेगा और उसका हाई टूटेगा तो आप लॉन्ग साइड की एंट्री बना सकते हैं। ये हो गया सिंपल स्ट्रेटजी, राइट। एडवांस क्या है इसमें? एडवांस ये है कि आप बेटर होगा अगर आप, जैसे अभी ये है फर्स्ट अक्टूबर का चार्ट, राइट। अब आप 3 अक्टूबर को अगर ट्रेड कर रहे हैं तो पिछले दिन यानी फर्स्ट अक्टूबर का आप हाई लो क्लोज मार्क करेंगे। एटलीस्ट हाई और लो तो क्लोज मार्क करेंगे। ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, राइट। और क्लोज भी कर लेंगे तो इट्स इवन बेटर। ये आपका कहीं ना कहीं क्लोज हो गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप चलेंगे तो EMA के साथ साथ ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ये लेवल्स, और तब आप ट्रेड लेंगे तो ये और बेटर हो जाता है और एडवांस हो जाता है। इससे भी एडवांस आपको जाना है तो आप जब फर्स्ट टाइम में ये ब्रेक कर रहा है, जैसे यहाँ पे, अभी यहाँ के बाद तो हमने देखा, चलो यहाँ पे एक ट्रेड बना, राइट, यहाँ एक ट्रेड बना, यहाँ भी एक छोटा सा स्कैल्प बना, फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ट्रैपिंग हुआ और ये नीचे गैप डाउन मार्केट खुल गया 3 अक्टूबर को। मार्केट कहाँ खुला है? दोनों EMA के नीचे। सो सिंपल है, नेगेटिव है, गैप डाउन है, दोनों EMA के नीचे नेगेटिव है। मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है और 9 EMA से ही रिजेक्शन, राइट। तो यहाँ पे आपका ट्रेड एंट्री बनती है और ये एंटर कर जाते हैं। बेटर क्या है, जब एक बार ये क्रॉस ओवर हो जाता है और फिर रीटेस्ट लेके अगर दोबारा से चांस मिलता है तो वो बेस्ट होता है। देखिए यहाँ पे दोबारा से ट्राई किया ऊपर जाने का, ये रीटेस्ट हुआ और यहाँ से जो फॉल हुआ है एक बड़ा फॉल है। ये हो जाता है एडवांस, कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में और थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करके, यहाँ पे देखिए ये हाई हो गया, ये 3 अक्टूबर का कहीं ना कहीं ये लो हो गया, राइट। और ये 3 अक्टूबर का क्लोजिंग हो गया, राइट। अब आप क्या करेंगे? 4 अक्टूबर को मार्केट खुलता है, दोनों EMA के नीचे खुलता है, राइट। नेगेटिव है मार्केट, लेकिन जो प्रीवियस डे लो था, ये देखिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, ये मार्क किया हमने। तो इससे क्या हुआ, हमने यहाँ पे ना कोई एग्रेसिव एंट्री नहीं की। हमने देखा कि इसके नीचे क्लोज होने दो, कैंडल लो टूटेगा तो एंटर करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ से रिवर्सल होता है। अब रिवर्सल होता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट देता है दोनों के ऊपर और इस लेवल के ऊपर भी मार्केट निकलता है, ठीक है ना। तुरंत रिवर्सल होता है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती थी, हालांकि स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, ये थोड़ा सा लेकिन ट्रैप किया हल्का सा थोड़ा सा। फिर यहाँ पे मार्केट ने वापस से रीटेस्ट किया और एंट्री दिया, फिर ये वाला एंट्री चला है। देखिए ये लो नहीं टूटा ना, ये देखो कहीं ना कहीं जो मैं एडवांस की बात कर रहा था, यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, पहले ब्रेकआउट दिया, फिर ये रीटेस्ट दिया और ये आपका लो हो गया और इसके बाद मार्केट ऊपर निकल पड़ा। देख रहे हैं आप, ये धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे एक और रीटेस्ट। तो जितनी बार ये मार्केट नीचे जाके रीटेस्ट लेके ऊपर आएगा, 9 EMA के ऊपर या नीचे क्लोज करेगा, उतना अच्छा है। देखिए एक बार फिर से यहाँ पे हुआ और ये फिर से एंट्री मिली, कितना अच्छा मूव है। फिर ये नीचे गया लेकिन दोनों EMA के नीचे नहीं जा पाया, यहाँ पे ऊपर क्लोज किया, फिर से एक एंट्री मिली। इस बार दोनों EMA के नीचे क्लोज किया तो नीचे मार्केट निकल गया।
राइट। तो इस तरह से आप चाहें तो डेली ये मार्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको पूरा बैक टेस्ट एक एक लेवल ड्रॉ कर करके दिखाऊंगा, तो आई नो आप देखेंगे नहीं फिर इतना। ये आपका लो हो गया, राइट, और आपका क्लोज हो गया ये रहा, राइट। अभी मार्केट कहाँ खुलता है? 7 अक्टूबर को पॉजिटिव में खुलता है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है, राइट। लेकिन रिजेक्शन आता है ऊपर से, और फर्स्ट कैंडल का ना लो टूटा है ना हाई टूटा है, लेकिन मार्केट दोनों लेवल्स के ऊपर है। अब यहाँ पे ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे रेड कैंडल क्लोज दिया, ठीक है, क्लोजिंग, और ये यहाँ पे जाके ईएमए के नीचे क्लोज दिया, ये ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पे एंट्री बनती है, राइट। एसएल यहाँ पे कहीं बनेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ना एडवांस की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट ये तो दोनों ईएमए के नीचे गया, लेकिन जो ये 9 ईएमए का जो लाइन है ये नीचे होना चाहिए। मतलब कि जब आप नीचे का ट्रेड ले रहे हैं तो 9 ईएमए शुड बी नीचे होना चाहिए 21 के, और जब ऊपर का ट्रेड ले रहे हैं तो 9 ईएमए ऊपर होना चाहिए 21 के। ये एडवांस का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे मार्केट तो नीचे गया लेकिन यहाँ ईएमए नहीं हुआ, यहाँ पे जाके ईएमए डाउन हुआ है और यहाँ से फिर देखिए फॉल हुआ है। समझ पा रहे हैं? सिंपल है कि जब ईएमए भी नीचे चला गया है, लेकिन कई बार होगा क्या, आपका ईएमए के वेट करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका एंट्री लेट होगा, एसएल बड़ा हो जाएगा, बट दैट्स हाउ इट इज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल लेता है और एक बहुत सॉलिड ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, बना आपका ग्रीन कैंडल। लेकिन क्या है, ये देखो हमने ड्रॉ किया था लेवल, प्रीवियस डे क्लोज है वहां तक टच किया, और इस कैंडल का हाई नहीं निकला है। हाई निकलने पे एंट्री बनता है ना हमारा, और यहाँ ईएमए भी नीचे है, 9 ईएमए 21 के नीचे है, तो लॉन्ग टर्म हमें ट्रेड बनाना नहीं चाहिए, लेकिन ये कैंडल देख के बना लें तो इसका हाई भी नहीं टूटा, वापस रिवर्सल होता है, और देखिए फिर यहाँ से नीचे ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर से नीचे 9 ईएमए नीचे ही बना हुआ है, 9 ईएमए 21 के नीचे बना हुआ है, और मार्केट नीचे 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 जाया जा रहा है। सो बेस्ट थिंग इज आपको थोड़ा कम एंट्री मिलेगी, पेशेंस से आप ट्रेड करेंगे, अच्छा है। जब 9 ईएमए नीचे है 21 के लिए तो आप सीधा नेगेटिव ट्रेड देखेंगे ओनली, सिर्फ एंड सिर्फ, और जो 9 ईएमए ऊपर है तो सिर्फ पॉजिटिव ही ट्रेड देखेंगे। सिंपल है। अब ये नेक्स्ट डे देख लेते हैं। अब लेवल्स तो हम बार बार मार्क करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा एज आई सेड। तो यहाँ पे देखिए 8 अक्टूबर हम चले गए, मार्केट का है पॉजिटिव टेरिटरी में, दोनों ईएमए के ऊपर है, ग्रीन कैंडल क्लोज किया, हाई टूटा, ये एंट्री बन गई। रीटेस्ट पे और अच्छी एंट्री बनेगी, मैंने बोला यहाँ पे एंट्री बनी, ये वो मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे जाने का कोशिश किया, राइट, एक रेंज बनाया, फिर मार्केट ऊपर आ गया है। प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। अब जैसे कि लास्ट लो ये था, यहाँ पे मार्केट आया, थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन इस लो के ऊपर है, तो प्राइस एक्शन भी देखेंगे साथ में, तो और एडवांस लेवल हो जाएगा। तो एडवांस लेवल कुछ नहीं होता है, जस्ट होता है कि आप 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखें, थोड़ा सा साइकोलॉजी अपनी सही रखें कि बॉस यहाँ पे मैं एंट्री बना लूंगा, लेकिन यहीं पे एक स्विंग लो है तो कितना होगा। और दूसरा, जब भी एक स्ट्रगल करता है ना मार्केट कहीं पे और फिर लेवल ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा मूव आता है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रगल किया नीचे जाने का, ठीक है, अब ये लो तोड़ता ना तो बहुत अच्छा मूव आने वाला था, लेकिन ये लो नहीं टूटा, यहाँ पे स्ट्रगल करके ऊपर की तरफ हो गया, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक मूव आपको मिल जाता है। यहाँ पे वापस फिर इस दोनों कैंडल के नीचे क्लोज किया, मूव किया। अब यहाँ पे देखिए कैंडल ये जो क्रॉस ओवर है वो नहीं हुआ है, अब ये मूव शायद मिस हो जाता आपसे। सो ऐसा होगा, ऐसा 100% कभी नहीं होगा कि आपको एक बारी में एंट्री मिल जाएगी या हर बार सक्सेसफुल होंगे। कई बारी एक बारी एंट्री लेने जाएंगे तो फेल भी होगा, तो कई बारी वेट करेंगे तो डिले भी होगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा हर इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करके कि किस तरह से आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। 9 अक्टूबर को देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में गैप अप मार्केट खुलता है, ईएमए पे सपोर्ट लेता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों ईएमए के नीचे क्लोज करने की कोशिश करता है, लेकिन एक हैमर बनाता है और लो नहीं टूटता है। फिर यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है। अब यहाँ पे जाके यहाँ तो आप एंट्री नहीं लेंगे ना, ऑफकोर्स यहाँ कोई एंट्री बनता है कि इतना बड़ा एसएल, राइट, तो जाने दो, आएगा रीटेस्ट के लिए, नीचे आया, रीटेस्ट किया, यहाँ पे एक एंट्री बन सकता है। अगर ये एंट्री नहीं बना, आपका ये कैंडल निकल गया, जाने दो, ये मार्केट नीचे आ गया, अब दूसरी अपोजिट साइड का ट्रेड बन गया, हमारा नीचे का ट्रेड बन गया, और ये मार्केट नीचे की तरफ अच्छा मूव दिया, राइट, ये अच्छा मूव दिया। फिर यहाँ ऊपर जाने का ट्राई किया, देखिए यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन ईएमए नीचे है, 9 ईएमए 21 के नीचे है, तो हम लॉन्ग ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको बचाया ना,
तो कहीं पे ट्रेड मिस होगा तो कहीं पे आप बचेंगे भी। अगेन यहाँ पे बचाया, अब यहाँ पे मार्केट क्रॉस किया और यहाँ पे ईएमए भी क्रॉस ओवर हो गया। अब देखिए कितना अच्छा मूव मिला है आपको। तो ये थोड़ा पेशेंस का भी गेम है, ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में ट्रेड लेना है, जबरदस्ती का ट्रेड लेना है, वेट एंड वॉच। यहाँ पे मार्केट देखिए, अब ये नीचे ब्रेक डाउन हुआ लेकिन ईएमए यहाँ पे जाके क्रॉस हुआ है, ईएमए यहाँ पे क्रॉस हुआ है, इसके बाद कोई रेड कैंडल का लो टूटा है क्या? नहीं टूटा है। यहाँ पे वापस अपोजिट ट्रेड बन गया तुरंत, और कितना अच्छा मूव मिला आपको अपसाइड का। तो थोड़ा सा वेट का गेम है। अब यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग देता है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, अच्छा मूव मिलता है, राइट। लेकिन राइट एंट्री बनती कहीं यहाँ पे जाके, ये अब यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया लेकिन ईएमए अभी क्रॉस नहीं हुआ है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे जाके ईएमए क्रॉस हुआ लेकिन यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल ने क्लोज देके हाई तोड़ा क्या? नहीं, उल्टा हो गया, रिवर्सल। रिवर्सल ट्रेड और फास्ट होते हैं, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे तो बहुत अच्छा है कि आप देख रहे हैं कि एक साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है और अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चल गया, तो वो फास्ट और अच्छा मूव मिलेगा। ये मूव पकड़िए आप, कितना जबरदस्त मूव है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब यहाँ पे आप एंट्री ले लेते, राइट, यहाँ एंट्री ले लेते कि भाई ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, और जब ये नीचे आता ना, इसका लो टूटता, ये अच्छा खासा जब मूव होता है, ये कम से कम 100 पॉइंट से 100 पॉइंट के करीब का मूव डाउन मूव हुआ, तो आप डर जाते और आपका एस से लेट हो जाता। लेकिन आप यही यहाँ पे आपका सही ट्रेड होता, क्योंकि यहाँ पे ईएमए का क्रॉसओवर भी हो गया, ग्रीन कैंडल क्लोज किया और ये मूव आप लेते, अच्छा 100+ पॉइंट का। यहाँ पे फिर मार्केट स्ट्रगल किया है लेकिन ईएमए नीचे कटा नहीं, कटा यहाँ जाके कटा, इसके बाद कोई रेड का लो टूटा नहीं टूटा, यहाँ पे ऊपर निकल गया लेकिन ईएमए अभी भी नीचे है, तो हमने एंट्री नहीं किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि नीचे 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 मार्केट क्लोज हो गया, तो नो ट्रेड। नेक्स्ट डे 14 को सीधा क्या है, ईएमए के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है और रिवर्सल, दिस इज रिवर्सल कि भाई यहाँ पे नीचे जाना चाहिए था, नीचे जाने का ट्राई किया नहीं है लेकिन ये रिवर्सल ट्रेड आया, तो कितना सॉलिड रिवर्सल आया, राइट। कुछ ऐसे भी हिट होंगे, राइट, जैसे कि यहाँ पे ईएमए पे भी क्रॉस होने पे अगर यहाँ पे ऐसे एंट्री बनता नहीं बनता, देखने वाली बात है। यहाँ पे ये स्विंग लो है, प्राइस एक्शन देखेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन एंट्री यहाँ पे बना भी लेते आप, यहाँ पे कहीं पे लेट बनाते तो यहाँ पे मे बी ऐसा लेट हो जाता, लेकिन दूसरी साइड में आप अपोजिट ट्रेड लेने वाले थे फिर, क्योंकि अब जैसे कि मैंने बोला ना कि एक साइड में आपको दिखाया कि प्रॉपर ट्रेड बन रहा है और वो अगर फेल होता है तो आपको दूसरी साइड में बहुत अच्छा मूव मिलता है। यहाँ पे आपका ऐसे लेट होता किसी भी केस में, मैं मानता हूँ अगर यहाँ पे एंट्री लेट करते ईएमए के क्रॉसओवर के बाद, यहाँ पे कहीं पे एंट्री करते, यहाँ एंट्री करते, ऐसे लेट होता था। लेकिन ऐसे लेट होने पर अपोजिट ट्रेड लेने पे क्या मूव मिलता था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, गैप अप मार्केट खुलता है, दोनों ईएमए के ऊपर है लेकिन कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होकर उसका हाई टूटा क्या? नहीं टूटा है, तो ऑफकोर्स कोई एंट्री नहीं बनती है, राइट। यहाँ पे रेड कैंडल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है, ठीक है, उसका लो नहीं टूटता है नेक्स्ट कैंडल में, लेकिन ईएमए क्रॉस नहीं हुआ, ईएमए क्रॉस हुआ यहाँ पे जाके, राइट। लेकिन इस ईएमए क्रॉस के बाद कोई रेड कैंडल बना यहाँ पे, दोनों ईएमए के नीचे और लो टूटा नहीं, यहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे दोनों के ऊपर ये भी एक तरह से नहीं बनता है ट्रेड, ये ट्रेड यहाँ पे बनता है, यहाँ पे ट्रेड बनता है एक ये साइड का, और फिर ये ऊपर का यहाँ पे बनता है, राइट। थोड़ा, हालांकि देखिए मार्केट साइडवेज है, राइट, फिर भी आपको ना कोई बड़ा लॉस नहीं होता, या छोटा प्रॉफिट निकालते तो आप ऑफकोर्स निकलता था, राइट। 16 अक्टूबर को देखते हैं, मार्केट गैप डाउन खुलता है, ऊपर जाता है, राइट, यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है तो यहाँ पे एक छोटा मूव मिलता है, यहाँ पे एंट्री होती, यहाँ पे एक अच्छा आपको मूव मिलता था, राइट। तो ये कहीं भी आप टेस्ट कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मूव है, मार्केट क्या फॉल किया है, कितना कॉन्टिन्यूटी में कितना जबरदस्त फॉल है, अगर आप इसको राइड कर पाते, राइट। अब बात है कि आपको निकलना कब है, राइट, निकलना है आपको जब कोई भी ट्रेंड राइड कर रहे हैं ना, तो अगर आपका कोई यहाँ पे 9 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता है और उसका हाई निकल जाता है, आप तुरंत निकल जाइए। और जैसे कि जब हम ऊपर का मूव ले रहे हैं तो 9 ईएमए के नीचे मार्केट कोई, ये जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छा मूव कैप्चर किया, यहाँ पे 9 ईएमए के नीचे रेड कैंडल क्लोज किया, लो टूटते ही अपना एग्जिट कर जाइए। हालांकि आइडियल तो क्या है कि आप 15 ईएमए के नीचे क्लोज होने का वेट कीजिए, लेकिन एसएल बड़ा हो जाता है तो आई अंडरस्टैंड, जरूरत नहीं है, री एंट्री कर लेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे डाउन साइड का कोई एंट्री नहीं बना क्योंकि 9 ईएमए ऊपर ही है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोबारा ये नीचे का दिखाया तो अपोजिट साइड का ट्रेड फास्ट होगा, तो यहाँ पे री एंट्री बनाओ आप और फिर देखो मूव पकड़ो, कहाँ तक गए आप, यहाँ तक का मूव पकड़ा आप, यहाँ पे आपकी एग्जिट हो गई, यहाँ पे दोबारा से एंट्री हो गई, ये अब यहाँ पे आपको जाके कहीं पे
प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग होता है लास्ट में। सो दैट्स हाउ यू ट्रेड, राइट। अब इस तरह से आप 5 मिनट और 15 मिनट पे डिपेंडिंग ऑन कि कितना किस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हैं, 9 EMA 21 EMA, साथ में आप हाई लो क्लोज का सपोर्ट रेजिस्टेंस तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी ट्रेड मिलने वाले हैं। और पेशेंस से और रिस्क रिवॉर्ड से आप ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। तो अगर आप और लर्निंग वीडियोस या लाइव वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।